मौर्य साम्राज्य के प्रतापी सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। उनके शासनकाल में भारत का अधिकांश भाग मौर्य साम्राज्य के अधीन था, लेकिन कलिंग, वर्तमान ओडिशा, एक स्वतंत्र राज्य था जिसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यह बात अशोक को स्वीकार नहीं थी। 261 ईसा पूर्व अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग के लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे और उन्होंने पूरी वीरता से मौर्य सेना का सामना किया, लेकिन मौर्य साम्राज्य की विशाल और संगठित सेना के आगे वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। युद्ध अत्यंत भयंकर था। तलवारों की टकराहट, तीरों की बारिश और युद्ध के मैदान में हाथियों की गूंज से धरती कांप उठी। हजारों सैनिकों और निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। अंततः मौर्य सेना ने विजय प्राप्त की और कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। जब अशोक युद्ध के बाद रणभूमि में घूम रहे थे तो उन्होंने जो देखा उससे उनका हृदय द्रवित हो उठा। चारों ओर शव बिखरे थे, खून की नदियां बह रही थीं, बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे और महिलाएं अपने प्रियजनों के शवों से लिपटकर रो रही थीं। यह भयावह दृश्य देख अशोक के मन में गहरी पीड़ा हुई। उन्हें एहसास हुआ कि यह रक्तपात व्यर्थ था। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरी विजय है? क्या एक शासक का धर्म यही है कि वह निर्दोष लोगों की जान ले? यही वह क्षण था जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। इस घटना के बाद अशोक ने हथियार त्यागने का संकल्प लिया और बौद्ध धर्म की शरण ली। उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया और अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक बन गए और धम्म, नीति एवं सदाचार का प्रचार प्रसार करने लगे। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से अपने धम्म संदेश को जनता तक पहुंचाया। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई और प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों, धर्मशालाओं और बौद्ध मठों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, चीन और अन्य देशों तक फैल गया। कलिंग युद्ध केवल एक क्षेत्रीय विजय नहीं था, बल्कि यह अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक जागृति का कारण बना। इस युद्ध ने एक क्रूर सम्राट को एक दयालु और धर्मपरायण शासक में बदल दिया। इसी कारण इतिहास उन्हें धम्माशोक के नाम से जानता है और वे भारत के महानतम सम्राटों में गिने जाते हैं। इस प्रकार अशोक की यह यात्रा केवल एक राजा से एक शांति दूत बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्रमाण थी कि परिवर्तन किसी भी क्षण संभव है। यह केवल हृदय की एक सच्ची पुकार की आवश्यकता होती है।